नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर हेमंत तेहरा जी। अपना स्वदेशी निसर्ग उपचार प्रशिक्षण संस्था में आपका स्वागत है। डॉक्टर ऑफ नेचुरोपैथी में आज का टॉपिक है एंजाइम्स। तो एंजाइम्स कितने हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं, इस वीडियो द्वारा ब्रीफली मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। जब हम खाना खाते हैं उसमें कुछ घन पदार्थ होते हैं, कुछ द्रव पदार्थ होते हैं। जो भी खाना हम खाते हैं, हर एक खाने में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट होता ही है। फाइबर, वाइटामिन्स, मिनरल्स, पानी, ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स है, ये हमारे शरीर के कार्य के लिए बड़े उपयुक्त होते हैं। इन सभी की हमें ज़रूरत होती है, लेकिन इन सॉलिड या लिक्विड पदार्थों को शोषित करने से पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ता है और तभी इनका शोषण मुमकिन हो पाता है। अगर मैं एक्चुअल साइज की बात करूं तो 1 मिलीमीटर कि अगर हम 1000 टुकड़े करेंगे और एक टुकड़ा उठाएंगे, उसके भी हम जब 7 टुकड़े करेंगे तो कितना कम साइज होता, उतना कम साइज की जाली हमारे छोटे आंत के वहां पर लगी होती है, जहां पर पोषक मूल्यों का शोषण होता है। इसे हम कहते हैं 1/7 माइक्रोन। 1/7 माइक्रोन की साइज ये होती है। तो फिर सोचिए, खाने को हमें मतलब कितना चबाना होगा, हमारे शरीर में क्या क्या क्रियाएं होती होंगी, और तभी जाके ये बारीक बारीक कणों में रूपांतर होता होगा। उसके बाद डाइजेशन होता होगा, उसके बाद एनर्जी बनती होगी, उसके बाद फिर जो चीज उपयुक्त नहीं है वो शरीर के बाहर निकालने का काम हमें करना पड़ता है। तो अलग अलग खाने के लिए अलग अलग टाइप के एंजाइम्स होते हैं। स्पेशल एंजाइम हर एक खाने को पचाने के लिए होते हैं। डाइजेशन में उन एंजाइम्स पर खुद पर कुछ भी परिणाम ना करते हुए रासायनिक जो क्रियाएं होती है उसकी गति बढ़ाने का कार्य ये एंजाइम्स करते हैं। अगर शरीर में एंजाइम्स बनना बंद हो जाए और बाहर से मतलब जो खाने से हमें मिलते हैं वो भी बंद हो जाए, तो जन्म के साथ हमें जो एक स्टॉक मिला है एंजाइम्स का, वो भी खत्म हो जाएगा और फिर हम कभी भी खाने को पचा नहीं पाएंगे। सॉलिड फूड भी नहीं पचेगा, पानी भी नहीं पचेगा। आप जानते ही वो पानी को भी पचाना पड़ता है। कार्बोहाइड्रेट्स का ग्लूकोज में, फैट का फैटी एसिड में, प्रोटीन्स का अमाइनो एसिड में रूपांतर करने के लिए अलग अलग एंजाइम्स अलग अलग पीएच मान में काम करते हैं। मतलब अलग अलग उन्हें उसका मतलब एसिडिटी का जो है लेवल वो अलग अलग चाहिए। एंजाइम्स को मदद करने के लिए कोएंजाइम्स होते हैं जो हमारे विटामिन्स और मिनरल्स से बनते हैं। और अगर ये एंजाइम्स और कोएंजाइम्स ना हो तो पाचन की क्रिया पूरी करने के लिए जो चंद घंटों का काम होता है उसे लाखों सालों का समय भी लग सकता है। इस तरह वो केमिकल क्रियाओं की गति बढ़ाते हैं, उनका रिसाइकलिंग होता है। एंजाइम्स हमारे काम आते हैं, मतलब ये एंजाइम जो होते हैं वो जब काम कर रहे होते हैं खुद पर उनका उन क्रियाओं का खुद पर कुछ भी असर नहीं होता है और इसीलिए उनका रिसाइकलिंग होना संभव हो पाता है। अब आप जानते ही हो, स्टमक की एसिडिटी 1 से 3 के बीच में चाहिए तो ही प्रोटीन का विभाजन हो पाएगा। मतलब इतने एसिडिक वातावरण में भी आश्चर्य की बात है ये एंजाइम्स जिंदा रहते हैं। कुछ तो एंजाइम्स ऐसे भी होते हैं जो लावा जैसे भयंकर तापमान में भी जिंदा रहते हैं, अपना काम करते हैं। मतलब 700 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 1200 डिग्री सेंटीग्रेड इस तापमान में भी वो काम कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप विदेशी ड्रग्स का सेवन करेंगे, ये ड्रग्स एंजाइम्स की क्रियाओं को स्टॉप या ब्लॉक कर देते हैं। ड्रग्स मतलब एलोपैथी की दवाइयां खाने का ये सबसे भारी दुष्परिणाम है। एंजाइम्स तभी एक्टिवेट हो जाते हैं जब उन्हें उनका स्पेसिफिक पीएच मान, मतलब स्पेसिफिक एसिडिक कंडीशन मिल जाती है। स्पेसिफिक वो पीएच का बैलेंसिंग जब हमारे शरीर में रहता है तभी। अगर प्रोटीन का डाइजेशन चाहिए तो स्टमक 1 से 3 के बीच में चाहिए, तो ही पेप्सिन नामक जो एंजाइम है वो एक्टिवेट हो जाएगा, नहीं तो एक्टिवेट ही नहीं होगा। जब उम्र बढ़ने लगती है तो बुढ़ापे में स्टमक एसिडिटी अगर नहीं है उतनी तो पेप्सिन एक्टिवेट नहीं होता है, तो डाइजेशन नहीं हो पाता है। फिर एसिडिटी की समस्या होती है, खट्टी डकार आती है, हार्ट बर्न होता है। हम सब लोग जानते ही है कि प्रोटीन के सिवा हम जिंदा नहीं रह सकते।
एंजाइम एक्टिविटी को हॉर्मोन्स भी मदद करते ताकि फैट का बर्निंग हो। तापमान का एंजाइम्स पर भी, तापमान भी, उस पर्टिकुलर तापमान में भी एंजाइम्स का काम बहुत अच्छा हो पाता है। जब हम कच्ची सब्जियां खाते हैं तब उसमें कुछ एंजाइम्स जिंदा हम पाते हैं। जिंदा एंजाइम्स अगर आप सब्जियों को पकाएंगे, हीट करेंगे, प्रोसेस करेंगे, कुछ केमिकल्स डालेंगे तो यही एंजाइम्स मृत हो जाते हैं। और ये तो ड्राइवर्स है। मतलब ये एंजाइम्स मृत हो गए तो इसका मतलब है हम उस गाड़ी में बैठे हुए हैं जिसमें ड्राइवर ही नहीं है। अगर कोई भी फल का जूस आप लेंगे, उसका जूस निकालेंगे, मतलब फल लेंगे, जूस निकालेंगे और माइक्रोस्कोप में उसे देखेंगे, तब आकाश में जो तारे लुक लुक करते हुए आप हमें दिखते हैं, वैसे लुक लुकाते कुछ तारे उस जूस में भी आपको दिखाई देंगे, जो उस जूस की जान है, जिसे हम एंजाइम्स कहते हैं। मगर आपने अगर वो सुपरमार्केट वाला, कैन वाला अगर रेडीमेड जूस आपने लिया तो और माइक्रोस्कोप में उसको देखा तो विटामिन्स तो हो सकते हैं उसमें है, लेकिन एंजाइम्स उसमें दिखाई नहीं देंगे। ऐसा जूस पीकर क्या फायदा, उल्टा नुकसान ही होगा। इसकी सारी जानकारी हमने नोट्स के रूप में हमारे स्वदेशी आरोग्य ऐप में दी हुई है। तो नोट्स भी पढ़ने पड़ेंगे, वीडियोस भी देखने पड़ेंगे, आपको कोर्स में भी एडमिशन लेना पड़ेगा। डॉक्टर ऑफ नेचुरोपैथी मतलब आप आपके फैमिली के डॉक्टर बन गए, आप नेचुरोपैथी का क्लिनिक शुरू कर सकते हो, क्योंकि आपके पास बेसिक ज्ञान है। थ्योरी, प्रैक्टिकल, मतलब डॉक्टर ऑफ नेचुरोपैथी में महीने में एक बार आपको इंस्टीट्यूट में बुलाया भी जाएगा। उसकी फीस भी ज्यादा है लेकिन नॉलेज भी उतना मिलेगा। 10 in 1 में अगर कम फीस, अगर आप उतनी फीस नहीं दे पाते हो तो 10 in 1 है। BSS के कोर्सेज भी है। 1 जुलाई से फीस बढ़ रही है। डिस्क्रिप्शन में सारे कुछ डिटेल्स दिए गए हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हो, हमारे ब्रॉडकास्ट में शामिल हो सकते हो, फ्री जूम लेक्चर्स अटेंड कर सकते हो, ऐप डाउनलोड करके ले सकते हो, लोगों को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, नए एडमिशंस कर सकते हो, इनकम जनरेट कर सकते हो, आपका ऑनलाइन बिजनेस यहां पर सेट हो जाता है। आपको जनरेशन प्लान दिया गया है, वीकली उसका पे आउट है। कई सारे लोग इसमें बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। यह बहुत नेक काम है। बहुत सारे षड्यंत्र चलते हैं, उनके खिलाफ हमें सब लोगों को एक साथ मिलकर काम करना होगा और यही काम करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। आप उसमें जरूर इस हमारे स्वदेशी मिशन में शामिल हो जाइएगा। जल्द ही हम BNYS मतलब बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी इन योगिक साइंस, ये हमारे डिग्री कोर्स भी 3.5 साल का लॉन्च कर रहे हैं। मतलब इसके बाद तो मतलब आपका खुद का अस्पताल भी हो सकता है। तो ये प्रोसेस सारी शुरू है। तो पूना में, हार्ट ऑफ द सिटी में, सदाशिवपेट में, इंस्टीट्यूट में उसके मतलब क्लासेस होंगे, प्रैक्टिकल्स होंगे और बहुत अच्छा आपको मतलब एक आपका डिग्री कोर्स ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके लिए सिर्फ मतलब आप कॉमर्स के हो या आर्ट्स के हो या साइंस के हो, 12th होना जरूरी होगा। तो इसका मतलब थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन का फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने का काम शुरू है। जैसे ही होगा व्हाट्सएप द्वारा आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। इस मिशन में हमारे साथ रहे, लोगों को इस मिशन के बारे में बताएं, हमारे वीडियोस फॉरवर्ड करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, जूम लेक्चर्स अटेंड करें, हमारे साथ इनकम अपॉर्चुनिटी में मतलब बिजनेस मॉडल में शामिल हो जाए। परम पूज्य आदरणीय राजू भाई दीक्षित जी की जय हो। जय हिंद, जय स्वदेशी, नमस्कार।